स्वागत है। आज हम उन महत्वपूर्ण धातु और अधातु से संबंधित प्रश्नों को पूछेंगे और बताएंगे जो बोर्ड के परीक्षा से संबंधित है, और उन प्रश्नों में से 100% 2 या 3 प्रश्नों को आना है। बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे, व्यवस्था समझाने की देंगे, उनमें से उत्तर किस प्रकार से दिया जाता है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। संबंधीय जो हमारा धातु और अधातु पाठ है वो पाठ चल रहा है हमारा 3 अध्याय, और अध्याय 3 में से हम आज केवल धातु और अधातु से संबंधित जो सरल प्रश्न हैं, जो अपवाद स्वरूप हैं, उनको देखेंगे। हमारा प्रथम जो प्रश्न है वह आता है, वे धातु जो मुलायम होते हैं जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तुमने सुना होगा अधिकांश धातुएं कठोर होते हैं, चाहे लोहा हो, एल्युमिनियम हो, ये सब कठोर होते हैं, लेकिन कुछ धातु ऐसे भी हैं जो बहुत मुलायम होते हैं। उनका कारण क्या है? ये जो धातु हैं वे धातु जो मुलायम होते हैं, यहाँ देखें आप, वे धातु जो मुलायम होते हैं वो होते हैं क्षारीय धातु। कैसे धातु होते हैं? क्षारीय धातु। इन क्षारीय धातुओं को हम आराम से आसानी से चाकू से काट सकते हैं। इनमें एक नाम हम लेते हैं सोडियम और दूसरा नाम ले लेते हैं पोटेशियम। ये धातु है जो हम एक सब्जी की तरह आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो हमारे प्रथम प्रश्न का उत्तर हुआ वो धातुओं के नाम जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, अत्यधिक मुलायम होते हैं, उनका नाम है सोडियम और पोटेशियम। इन दोनों धातुओं में समानता क्या है? इन दोनों जो तत्व हैं तत्व उनके अंतिम कोष में, इनके प्रत्येक परमाणु के अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, इसलिए इनमें लगभग समान गुणधर्म पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर अब यहाँ से अब दूसरा उठाते हैं। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, वह धातु जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है। यहां से आपको बदल भी सकता है। ये सामान्य ताप में देकर वह पूछ ले उस धातु का नाम बताओ जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो एक ही बात होती है, चाहे सामान्य ताप कह लें या कमरे का ताप कह लें, और ये होता है 27 डिग्री सेल्सियस। तो उस धातु का नाम पूछ रहा है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है, वह धातु है हमारा पारा, जिसे हम मरकरी कहते हैं, जिसे हम मरकरी के नाम से भी जाना जाता है। वह धातु हो गया पारा या मरकरी, कोई भी नाम हम इसका लिख सकते हैं, जो सामान्य ताप पर होता है द्रव अवस्था में। इसी प्रकार हम तीसरा प्रश्न यहाँ उठा लेते हैं, वह धातु जो विद्युत का कुचालक है। धातुएं विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन यहाँ अपवाद पूछ रहा है, ऐसे ही प्रश्न पूछेगा वो बोर्ड में, वह धातु जो विद्युत का कुचालक होता है। तो तुमने सुना होगा उस धातु का नाम, सिर्फ पीवी उसका प्रतीक यानी सीसा है, उसका नाम क्या है? सीसा। रासायनिक नाम इसको हम लेड ले लेते हैं, पीवी यानी सीसा या लेड। वह धातु है जो विद्युत का कुचालक है। अधिकांश ये सभी धातु लगभग चालक होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा है जो विद्युत का होता है कुचालक। इसी के साथ प्रश्न नंबर 4 लेते हैं, वह धातु जिनका गलनांक बहुत कम होता है, यानी थोड़े से ताप पर ही वो पिघल जाते हैं, उन धातुओं के नाम पूछ रहा है। वह धातु का नाम जो थोड़े से ताप पर पिघल जाते हैं। यहां तक यदि हम उनको हथेली पर रखें, देखो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है, ऐसे इसको पूछ ले उन धातुओं के नाम बताओ जिन्हें हथेली पर रखने पर पिघल जाते हैं। तो उन धातुओं का नाम होते हैं तुम्हारे गैलियम व सीजियम। ये जो धातु हैं जिन्हें हम हथेली पर भी रख लें तो पिघलने लग जाते हैं। कारण क्या है? इनका गलनांक जो है बहुत ही कम होता है।
इसी के साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऊष्मा और विद्युत की सबसे अच्छी चालक कौन कौन है? इसको आप खूब जानते हो। एक तो आपको चांदी है और दूसरा है आपका कॉपर। आप जब भी बाजार जाते हो तो घर वाले जरूर कहते हैं वो तार लेके आना जिसमें जो वायरिंग यानी इसमें तार किसका पड़ा हो? कॉपर का। कॉपर और ये दोनों ही ऊष्मा और विद्युत की अच्छी चालक माने जाते हैं। इसी के साथ हम यहाँ अधातुओं पर आ जाते हैं। अधातुओं से संबंधित कुछ प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न उठाया है, अधातु है, अधातु में चमक नहीं होती, लेकिन यह अपवाद पूछ रहा है उस अधातु का नाम जिसमें होती है धात्विक चमक। तो वह अधातु कौन सा है जिसमें धात्विक चमक होती है? उस अधातु को नाम आयोडीन। ये जो आयोडीन है वो है तुम्हारा कार्बन का अपर रूप। क्या होता है? कार्बन का अपर रूप होता है। तो अधातु जिसमें धात्विक चमक होती है, अधातु है, नाम उसका हो गया तुम्हारा आयोडीन। इसी के साथ लेते हुए अधातु, ये भी अधातु है। अधातु विद्युत के सुचालक नहीं होते, लेकिन यहाँ एक ऐसा अपवाद है जो विद्युत का सुचालक है। वह अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है वो होता है ग्रेफाइट। आप कभी देखें, आप जो पढ़ाई में पेंसिल यूज करते हो, जो काठ की पेंसिल के अंदर काला पदार्थ होता है वो होता है ग्रेफाइट। और ये ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। हम थोड़ा सा इसमें और देख लेते हैं एक प्रश्न के बारे में। यहाँ देखते हैं उस धातु का नाम, यहाँ देखते हैं अधातु। अधातु वह अधातु जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है। द्रव अवस्था में होता है। अभी हमने पढ़ा था धातु जो द्रव अवस्था में होता है सामान्य ताप पर, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं अधातु जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है, उसका नाम होता है ब्रोमीन। क्या होता है? ब्रोमीन वह अधातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है। 7-8 प्रश्न बताए, 100% इनमें से कोई न कोई 2 या 3 प्रश्न आपको बोर्ड में जरूर मिलेंगे। अगले दिन यानी कल अगले वीडियो में धातु और अधातुओं से संबंधित मुख्य प्रश्नों को पुनः डाला जाएगा। तब तक आप इसका अध्ययन करें।